ध्यान रखिए, ये स्पेशल जेपीएससी बीपीएससी के लिए मास्टर वीडियो है, जिसमें एक ही वीडियो में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है। ये दे रहे हैं हम 1920 से लेकर के 1926 तक। 1920 से लेकर 1926 तक के कालखंड को आप लोग समझे आसान शब्दों में। हम लोगों ने देखा था कि 1919 के कालखंड में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रकार से बड़ा ही क्रांतिकारी कदम उठा था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने क्रूरता की सीमाओं को लांघा था। परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत का चाल और चरित्र जब दोनों उजागर हुआ तो भारतीयों के मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति एक आक्रोश का भाव फैला और चरम पर फैला। और इसी पनपते आक्रोश का परिणाम था कि अब ब्रिटिश हुकूमत के प्रति लोगों की संवेदनाएं समाप्त होती है। और भारत में खिलाफत आंदोलन के कारण महात्मा गांधी को लगा कि पहली बार भारत का मुस्लिम तबका भी ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध खड़ा है। यही कारण है कि यंग इंडिया में जब उन्होंने एक लेख लिखा कि अगर आवाम की जनता हमें 1 साल के लिए सपोर्ट करे तो मैं ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर खदेड़ सकता हूं। यारा, ये कथन कोई मामूली व्यक्ति का नहीं था, ये कथन गांधी का था। स्वाभाविक है, ये जंगल में आग लगने वाली बात थी कि गांधी आखिर ऐसा क्या करेंगे जिससे इस देश को आज़ादी मिल जाएगी। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि जिस प्रकार राम के बगैर रामायण अधूरा है, वैसे ही भारत का स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस के बगैर अधूरा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यहीं पर एक नया अध्याय जुड़ने को आता है। और महात्मा गांधी जो है क्या करेंगे नहीं करेंगे, इन तमाम बातों को जानने के लिए कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और ये घटना थी 1920 की। और इसी 1920 में गांधी से पूछा गया कि गांधी, आप ऐसा क्या करोगे जिससे इस देश को आजादी मिल जाएगी। गांधी ने कहा कि मैं असहयोग आंदोलन चलाऊंगा। क्या हम वर्ड यूज कर रहे हैं? असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ध्यान रखोगे, असहयोग आंदोलन की बात किसने कहा? तो गांधी ने कहा। असहयोग आंदोलन का ताना बाना रूपरेखा क्या है? गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के शासन करने के नब्ज को टटोला था। उनको इस चीज की बखूबी जानकारी हो चुकी थी कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारतीय हर मोर्चे पर सहयोग कर रहे हैं। गांधी से जब पूछा गया कि गांधी आपका क्या करोगे, तो गांधी योग ने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, युवा तबका कॉलेज नहीं जाएगा, सरकारी कार्यक्रमों का लोग बहिष्कार करेगा, स्वदेशी को बढ़ावा देगा, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाएगा, ब्रिटिश हुकूमत के चाल और चरित्र को आम लोगों के बीच उजागर करेगा, करघा को लोकप्रिय बनाने की बात कहा। तो प्रारंभ में लगा कि इससे क्या होगा, लेकिन गांधी वक्त के बहुत बड़े पारखी थे यारा। गांधी जानते थे कि भारत की सरजमी पर ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता भारतीयों के कारण है, क्योंकि उसके शासन का स्वरूप क्या था। ठेठ में अगर आम शब्दों में कहें तो उन लोगों की नीयत होती थी कि बोगी भारतीय होगा, इंजन अंग्रेज होगा, एसपी अंग्रेज होगा, डीसी अंग्रेज होगा, बाकी क्लर्क सिपाही सब भारतीय होंगे। सेना का बिग बॉस अंग्रेज होगा, लेकिन सैनिक भारतीय होंगे। वही गांधी ने कहा कि अगर लोग कॉलेज को छोड़ दे तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन खत्म, स्कूल को छोड़ दे तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म, नौकरी पेशा वाले लोग नौकरी छोड़ दें तो सरकारी महकमा में तालेबंदी की नौबत आ जाएगी। प्रारंभ में तो गांधी की कार्य योजना लोगों को समझ में नहीं आई। CR दास, बासंती देवी, मोहम्मद अली, ये सब वे लोग थे जिन्होंने गांधी की योजना का विरोध किया। लेकिन अंत में आया कि गांधी को समर्थन देना चाहिए या नहीं। तब हुआ यूं कि वोटिंग की बारी आई और वोटिंग में बड़ी मामूली अंतर से गांधी की विचारधारा को सहमति मिली और यहीं से गांधी युग की शुरुआत हुई और गांधी की कार्य योजना जमीन पर उतरने लगा। 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरम रूप पर था। 1921 में असहयोग आंदोलन एकदम पीक पर था और 1921 में ये गांधी ने तिलक स्वराज फंड का गठन किया। उन्होंने जरूरत महसूस किया कि कांग्रेस का एक फंड होना चाहिए। लेकिन देखते देखते 1921 का कालखंड, हालांकि चेम्सफोर्ड का कालखंड था, चेम्सफोर्ड के ऊपर प्रभाव तो था क्योंकि आंदोलन 100% अहिंसक था, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत चाह के भी कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि गांधी की इस कार्य योजना में ब्रिटिश हुकूमत के एक भी कानून को कहीं तोड़ना नहीं था। जब मैं कानून तोड़ नहीं रहा हूं
आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा रहा हूं, तो भला आप मेरा बिगाड़ोगे क्या? अंदर से बेचैनी थी। चैम्सफोर्ड कुछ कदम उठाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी उठा नहीं पा रहा था। लेकिन देखते ही देखते 1 साल की समयावधि बीत गया, और कोई भी आंदोलन लंबे समय तक चल नहीं सकता। आंदोलन में पड़ाव के वर्ष आते हैं, जनता सुस्ताती है, नए सिरे से शक्ति संचित करती है, पुनः आंदोलन होता है। युवाओं ने गांधी से पूछना आरंभ किया कि गांधी 1922 का कालखंड आ गया, आपने 1 साल में कहा था आजादी दिला देंगे, आजादी मिली नहीं, हम क्या करें? तभी गांधी ने कहा कि जरा रुको, जरा ठहरो, अभी एक नए कार्य योजना की मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन इस दरमियान कहीं पर भी हिंसक वारदात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी समय, एग्जैक्ट डेट बोल रहा हूं मैं, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो चौरा चौरी है, आधुनिक उत्तर प्रदेश देवरिया जिला में होता यह है कि सत्याग्रहियों का एक जत्था जा रहा होता है। सामने में थाना था, थाने के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक शराब की दुकान है, एक विदेशी कपड़े की दुकान है। शराब के दुकान और विदेशी कपड़े की दुकान के मालिक का थानेदार से अच्छा संबंध था। थानेदार को कहा कि प्रदर्शनकारी कहीं मेरी दुकान के आगे प्रदर्शन नहीं करे, इसलिए उनको रोको। थानेदार रोकता है, बहस होती है, झड़प का रूप लेता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है। सत्याग्रही गांधी के अहिंसा के व्रत को भूलते हैं, थाने में आग लगाते हैं, और 21 सिपाही और एक थानेदार कुल मिलाकर के 22 लोगों को जिंदा जला डालते हैं। यह घटना 5 फरवरी 1922 की है। महात्मा गांधी को जब इस वारदात की सूचना मिली, तो गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी ने कहा कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, इसलिए मैं आंदोलन को स्थगित कर रहा हूं। यारा, इसका पुरजोर विरोध किया था किन्होंने? तो पुरजोर विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और उन्होंने कहा था कि भारत जब आजादी के मुहाने पर खड़ा था, तो गांधी को आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट मोतीलाल नेहरू का था, जिन्होंने कहा कि अगर गांधी के कथन का पालन कन्याकुमारी नहीं करता है, तो उसकी सजा कश्मीर को नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट थे। आज भी विवाद में चलता है कि गांधी का यह कदम सही या गलत। तो एक बड़ा संक्षेपण में आप जान लें, विश्लेषणात्मक न सही, तथ्यात्मक ढंग से अगर आप देखेंगे, तो गांधी ने आंदोलन को रोककर सही किया था, क्योंकि अभी तक 22 तक आंदोलन इसलिए चला था क्योंकि आंदोलन की प्रकृति अहिंसक था। ब्रिटिश हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं था, और चौरा चौरी हत्याकांड ने ब्रिटिश हुकूमत को बहाना दे दिया। ब्रिटिश हुकूमत चाहती तो आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को रौंद कर रख देती, यही कारण था। दूसरी बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात जो आती है, वो कड़ी ये आता है ये कि युवाओं ने कहा कि जब आंदोलन रोक दिया तो मैं क्या करूं? तभी गांधी ने कहा रचनात्मक काम करो, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दो, तुम कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत के चरित्र को बदलाओ, कांग्रेस को जनव्यापी बनाओ, स्वच्छता अभियान चलाओ। यारा, युवा मन भला इन तमाम बातों में रास आएगा क्या? युवा शब्द को पलट के देखो, वायु बनता है, और वायु के चलने की कोई दशा और दिशा नहीं होती। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि युवाओं को बांध न सका। वही युवाओं ने कहा कि कभी शेर शाकाहारी नहीं हो सकता, कभी भी नागफनी में चंपा और गेंदा का फूल खिल नहीं सकता। परिणाम यह हुआ कि युवाओं ने क्रांतिकारी आतंकवाद का सहारा लिया। लेकिन वे लोग, जिन लोगों को अहिंसा पर भरोसा तो था, लेकिन गांधी पर भरोसा नहीं रहा, गांधी की अहिंसा की नीति पर भरोसा नहीं रहा, उन लोगों ने विधानसभा के चुनाव को लड़ना पसंद किया, और यहीं पर एक पार्टी का गठन किया गया 1923 में, जो पार्टी कहलाया स्वराज दल। और स्वराज दल के गठनकर्ता कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का? तो स्वराज दल का गठन किया। स्वराज दल का गठन। और इन लोगों की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? स्वराज दल की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि 1925 में, जिसको अभी हम लोग लोकसभा बोलते हैं, यारा उस जमाने में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था। ठेठ में अभी उस जमाने की भाषा है CLL, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी के शब्दों में कहोगे तो लोकसभा। इसी के चेयरमैन चुने गए थे विट्ठल भाई पटेल। ध्यान रखना, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल या विट्ठल भाई पटेल, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
लेकिन 23 के बाद 25 बीच में एक डेट दिमाग में रख लेना, 1924 में बेलगांव अधिवेशन है। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और इस बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने किया उनका नाम था गांधी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी ने किया। और 1926 में क्या होता है? तो नौजवान सभा का गठन। नौजवान सभा का गठन। ये जो नौजवान सभा का गठन हुआ, ध्यान रखना, ये नौजवान सभा का जो गठन हुआ, इसके गठनकर्ता कौन थे? तो भगत सिंह और छबील दास। तो दिमाग में रखना 26 छबील और अब कालखंड आता है 1927 का। तो 1927 में कहां से कहां तक आ जाएगा? तो 1927 में आपका आ जाएगा किसका? साइमन आयोग के आगमन से आरंभ करेंगे, वो कड़ी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन तक। ये नेक्स्ट एपिसोड में होगा। अगर वीडियो का स्टाइल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।